दोस्तों, हमें किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए अपने काम का रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड रखने के कई सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये होता है कि हम अपना रेगुलरली एनालिसिस कर पाते हैं कि मैं कितना काम कर रहा हूं, मेरी कहां कहां अभी कमी हो रही है और मुझे किन किन चीजों में भी और इंप्रूव करना है। जब हम अपने रिकॉर्ड को चेक करते हैं, जब हम वीकली या मंथली या 15 दिन में या क्वार्टर में जब कभी भी हम बैठ के अपना एनालिसिस करते हैं, तो हमारे सामने एक प्रॉपर डेटा रहता है, जिस डेटा के माध्यम से हमें यह पता चल जाता है कि मैंने पिछले 7 दिन में या पिछले 15 दिन में मैंने क्या क्या किया और मैं और क्या क्या कर सकता था, या पिछले 15 दिन में या पिछले 7 दिन में मुझसे और कौन कौन सी चीजें छूट गई जिसमें मुझे अब इंप्रूव करना है। मेरा पिछले 7 दिन में कितनी मेहनत हुई, उस मेहनत का मुझे परिणाम कितना मिला, उस मेहनत का मुझे रिजल्ट कितना मिला, किन चीजों में मुझे और इंप्रूव करने की आवश्यकता है। ये कब पता चलेगा? जब आपके पास पिछले 7 दिन का, 15 दिन का, जब आपके पास रिकॉर्ड होगा, उस रिकॉर्ड को देख के आप ये एनालिसिस कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 इज टू एनालाइज एंड इंप्रूव आवरसेल्फ। पहला पॉइंट क्या हो गया? टू एनालाइज एंड इंप्रूव आवरसेल्फ। एनालिसिस करने के लिए और अपने अंदर और ज्यादा सुधार करने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, टू मोटिवेट आवरसेल्फ एंड टू मोटिवेट आवर टीम। रिकॉर्ड दुनिया में यदि सबसे ज्यादा कोई चीज मोटिवेट करती है तो वो होता है अपना काम। यदि मैं काम करता हूं तो मेरा काम मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगा, और मुझे ही नहीं करेगा, मेरा काम मेरी टीम को भी मोटिवेट करेगा। जब आप अपनी टीम के सामने अपना रिकॉर्ड लेके बैठते हो कि मैंने पिछले 7 दिन में ये काम किया, मैंने पिछले 15 दिन में ये काम किया, तो ये आपको तो मोटिवेट करेगा ही करेगा, आपकी टीम को भी मोटिवेट करेगा। आपकी टीम मोटिवेट होगी इस चीज से और वो भी काम करना चालू करेंगे। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए रिकॉर्ड एक टूल का काम करता है। आप कभी भी देखिएगा, यदि आपने पिछले 7 दिन कोई काम नहीं किया तो आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, आप डिमोरलाइज फील करोगे। लेकिन यदि आपने काम किया और आपके पास में काम का रिकॉर्ड है तो यू गेट मोटिवेटेड ऑटोमेटिकली। आप ये मान लीजिए जैसे कि कोई गाड़ी है जो सोलर सिस्टम से चार्ज होती जा रही है और चलती जा रही है, तो ये जो रिकॉर्ड है ना, ये आपको ये चार्ज करते रहता है। आपका रिकॉर्ड, आप जब रिकॉर्ड को देखते हो ना तो आप अच्छा फील करते हो, आपकी टीम भी बढ़िया फील करती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। रिकॉर्ड रखना चाहिए खुद को और टीम को मोटिवेट करने के लिए। तीसरी चीज, रिकॉर्ड रखना चाहिए टीम में सही डुप्लीकेशन के लिए। वर्किंग का डुप्लीकेशन होता है टीम में। वी आर इन ए डुप्लीकेशन बिजनेस। हमारे बिजनेस में जितना अच्छा आप डुप्लीकेशन करोगे उतनी ही अच्छी आपकी टीम मल्टीप्लाई होगी। तो जब आप रिकॉर्ड रखते हो, आपके रिकॉर्ड को देखकर टीम भी अपना रिकॉर्ड रखना चालू करती है, क्योंकि ये मंकी सी मंकी डू बिजनेस है। जैसा आप करोगे वैसा ही टीम करेगी। तो टीम में एक डुप्लीकेशन, एक टीम में संस्कार डलता है। और आप कभी भी ये चेक कर सकते हो कि आपकी टीम क्या कर रही है। ये कब चेक कर पाओगे? जब टीम के पास टीम का रिकॉर्ड होगा। टीम के पास टीम का रिकॉर्ड कब होगा? जब आपका रिकॉर्ड होगा। वाई? बिकॉज टीम विल डुप्लीकेट यू। यदि आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो टीम ऑटोमेटिकली उसको डुप्लीकेट करना चालू करेगी। तो इससे आपको टीम की सिचुएशन हर वक्त पता रहेगी। और एक सबसे अच्छी बात, पॉइंट नंबर 4, टू गाइड द टीम प्रॉपरली। रिकॉर्ड रखने का फायदा होता है टीम को प्रॉपरली गाइड कर सकते हो आप।
कैसे? एक बंदा आपके पास आया काउंसलिंग के लिए, और काउंसलिंग के लिए आके बोलता है कि सर एक्चुअली है ना, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप उसको क्या बोलोगे? पिछले 7 दिन का रिकॉर्ड दिखाओ, पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड दिखाओ, आप सक्सेस का प्रेशर कुकर अपनी एक बार मुझे किताब दिखाओ, आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मैं चेक करता हूं। अभी वो बोलता साहब मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब आप बताइए आप कैसे चेक करोगे? लेकिन उसने बोला ठीक है सर मैं दिखाता हूं, और उसने फटाफट से उसने अपनी सक्सेस का प्रेशर कुकर या जो भी डायरी है जिसमें उसने रिकॉर्ड रखा है वो आपके हाथ में दे दी। अभी आप एज ए लीडर क्या कर रहे हो? उसका आप एवरीडे देख रहे हो। ओके, सैटरडे में आपने 5 लोगों को कॉल किया था, राइट? हाँ जी सर। 5 में से आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला? हाँ सर, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला। सैटरडे को आपने 2 नाम लिस्ट में अपडेट किए थे, राइट? हाँ सर, 2 नाम अपडेट किए। सैटरडे को आपका कोई प्लान नहीं हुआ, हाउस मीटिंग भी कोई नहीं हुई, सैटरडे को कोई फॉलो अप भी नहीं हुआ। ओके, फिर संडे में आपने क्या क्या किया है? फिर आप उनकी डायरी देख रहे हो, संडे में क्या क्या किया है। आप देख रहे हो कि अपॉइंटमेंट इधर भी नहीं है, प्लान इधर भी नहीं है। ओके, उसके बाद में फिर आप देख रहे हो मंडे, मंडे में आपने 4 लोगों को कॉल किया, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट मिला है आपको, प्लान फिर भी नहीं किया आपने। ओके, अब आपको क्या है ना, उनका पूरे हफ्ते की उनकी कुंडली आपके हाथ में आ गई। अब आपको ये पता चल गया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां हुई है, गलती कहां हुई है। आपको पता चल गया कि बंदा कॉलिंग तो कर रहा है लेकिन इसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। अब आपने उनको बोला अच्छा चलो अब आप मुझे बताओ आप अपॉइंटमेंट लेते कैसे हो, आप कॉलिंग कैसे करते हो, समझाओ मुझे। अब वो आपके सामने आपको कॉल करके दिखा रहा है। अब आपने उसकी बात पकड़ ली, उसकी गलती पकड़ ली कि वो इनविटेशन में ही प्रेजेंटेशन कर रहा है। अब आप समझ गए प्रॉब्लम कहाँ पे है, और अब आपने उसको समझा दिया देखो आप ये गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपका काम नहीं हुआ है। कॉलिंग तो आपने की है लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिले, और अपॉइंटमेंट नहीं मिले इसलिए प्लान नहीं हुए, प्लान नहीं हुए इसलिए आगे का कोई काम नहीं हुआ। तो अब आपने क्या कर दिया, उसको आगे के लिए आपने उसको करेक्ट कर दिया। अच्छा, ये आप कब कर पाए? जब उस व्यक्ति के पास में उसका 7 दिन का रिकॉर्ड था, 10 दिन का उसके पास में अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया था उसने। आप उस रिकॉर्ड को चेक करके अपने उस व्यक्ति को आप करेक्ट कर पाए, उसको आप सही ट्रैक पे लेके आ पाए। समझ में आ गया? सेम वे जैसे आप उस व्यक्ति को कर रहे हो, सेम वे आप अपने रिकॉर्ड के साथ अपने अपलाइन के साथ बैठ सकते हो, अपने सीनियर के साथ बैठ सकते हो, और ये फाइंड आउट कर सकते हो कमी कहां पे हो रही है। अपने को करेक्ट कर सकते हो, टीम के लोगों को करेक्ट कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। ये फायदा होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने का। इसके अलावा एक बड़ा फायदा रिकॉर्ड मेंटेन करने का होता है, आपको ये पता रहता है, आप इस चीज से अवेयर रहते हैं अभी मुझे किस किस व्यक्ति से और कितना पैसा लेना है, मेरी फॉलोअप लिस्ट में कौन कौन चल रहा है, मैंने किस किस को प्लान दिखा चुका हूं, किस किस को मैंने सामान दे चुका हूं, अभी किस किस व्यक्ति से मुझे और पैसा लेना है, किस व्यक्ति को मुझे ज्वाइनिंग में कन्वर्ट करना है, उसको प्रोडक्ट मैंने दिया है। जब आप ये प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हो ना, तो फिर आप क्या करते हो, इस रिकॉर्ड को देख के आपका आगे का काम आसान हो जाता है। अच्छा, मुझे किस व्यक्ति ने टाइम नहीं दिया था, मैंने कॉल तो की थी लेकिन उसने मुझे टाइम नहीं दिया था, कौन कौन ऐसे लोग हैं? तो जब आप अपनी लिस्ट निकाल के देखोगे कि मैंने इन लोगों को कॉल तो किया लेकिन इन लोगों ने मुझे टाइम नहीं दिया आज तक, तो फिर आप क्या करोगे? फिर दोबारा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उनको फिर दोबारा री अप्रोच करोगे, दोबारा उनसे आप बात करोगे। तो ये कौन सी चीज मदद कर रही है आपको? आपका रिकॉर्ड आपको मदद कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने रिकॉर्ड के हिसाब से आप आगे की वर्किंग को प्रॉपर कर सकते हो। तो समझ में आ रहे हैं रिकॉर्ड रखने के क्या क्या फायदे होते हैं? ये सारे बेनिफिट्स होते हैं रिकॉर्ड रखने के। और रिकॉर्ड रखते हो ना, तो आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलेगा टीम के अंदर, सीनियर्स आपको अलग से सम्मान देंगे, टीम आपको अलग से सम्मान देगी, क्योंकि रिकॉर्ड जो रख रहा है बंदा वो मतलब प्रोफेशनल है। आपको प्रोफेशनल बनाने में आपका रिकॉर्ड मदद करता है। आज आप देखिए जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेस हैं या जितने भी ये
जहां पे लोग नौकरी करते हैं, वहां पे क्या किया जाता है, उनसे रिकॉर्ड रखवाया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन करवाया जाता है। इससे क्या आता है, धंधे में प्रोफेशनलिज्म आती है। आप कभी भी किसी बंदे का फॉलो अप कर रहे हो, उसको ज्वाइन कर रहे हो, उसको आप दिखा सकते हो कि देखिए मैं इस बिजनेस को ऐसे करता हूं, देखिए मेरे पास आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मिलेगा। तो उस बंदे को भी लगता है यार बंदा प्रोफेशनल है, ये बंदा काम के प्रति सीरियस है, चलो हमें भी करना चाहिए इसके साथ में। लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार होंगे आपकी प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स होते हैं रिकॉर्ड रखने के। रिकॉर्ड रखते रहोगे, आपका काम सिस्टम पे रहेगा। रिकॉर्ड एक चीज और करता है आपको, रिकॉर्ड आपको सिस्टम पर रखेगा। रिकॉर्ड आपको इधर उधर भटकने नहीं देगा। रिकॉर्ड से आपको यह पता चलता रहेगा कि हाँ मैं सिस्टम से उतर तो नहीं रहा हूं, सिस्टम से नीचे तो नहीं जा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने आजकल काम ही करना बंद कर दिया है। अब रिकॉर्ड कौन रखेगा, जो काम करेगा वो रिकॉर्ड रखेगा। अब आप देख रहे हो कि मेरे पास तो रिकॉर्ड में क्या है, ना तो कॉलिंग हो रही है, ना प्लान हो रहा है, ना फॉलो अप हो रहे हैं। तो फिर आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, फिर आप खुद को ही इंप्रूव करने के लिए काम करोगे, किसी को ब्लेम नहीं करोगे, आप क्विट नहीं करोगे। ये सारे के सारे बेनिफिट्स होते हैं रिकॉर्ड रखने के। तो आज से सब लोग इस बात को सीरियसली ले लीजिए कि जो भी काम आप कर रहे हो, कीप रिकॉर्ड एवरी डे। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं, आप रिकॉर्ड रखोगे ना, कभी भी आपको फाइनेंशियली लॉस नहीं होगा। रिकॉर्ड रखने से आपका फाइनेंशियल लॉस बचेगा, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड रखोगे तो आप इस चीज का भी रिकॉर्ड रखोगे, किसको प्रोडक्ट दिया, किसको प्रोडक्ट नहीं दिया, किससे पैसा लिया, किससे पैसा नहीं लिया। और यदि आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे तो आपको पता है क्या होगा, आप भूल जाओगे किस किस को प्रोडक्ट दिया, आप सब भूल जाओगे, पैसे का हिसाब किताब भूल जाओगे। और फिर कोई भी व्यक्ति आपसे आके बोलेगा क्या, अरे सर आपने मेरा प्रोडक्ट नहीं दिया। अभी आप क्या करोगे, आपके पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है। अब वो बोल रहा है प्रोडक्ट नहीं दिया, आप बोलोगे मैंने दे दिया, तो बोलेगा दिखाओ किधर लिखा है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो, आपके पास में रिकॉर्ड है तो आप उसको बोल सकते हो एक सेकंड रुको, मैंने आपको दिया है और आपसे साइन भी लिए, मैंने जब आपको प्रोडक्ट दिए ना तो मैंने आपसे साइन भी लिए, ये देखो, ये चेक कर लो, मैंने प्रोडक्ट भी दिया तो देखो साइन भी किया आपने, बच गए आप। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ भी दे रहे हो, कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ भी दे रहे हो, रिकॉर्ड मेंटेन करो, उससे साइन ले लो आगे। आप एक दो व्यक्ति इससे डील नहीं कर रहे हो ना, आपको तो हजारों लोगों के साथ में डील करना होगा। आपकी टीम में तो सैकड़ों लोग आएंगे, आप किस किस का याद रखोगे। और मैं आपको बताता हूं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ पता है लोगों को क्या होती है, लीडर्स को, जो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते उनको, वो 10, 20, 50 हजार लाख रुपए के चपेट में आते ही आते हो। क्यों, रिकॉर्ड रखते नहीं, इसको प्रोडक्ट दे दिया, उसको प्रोडक्ट दे दिया, इसको प्रोडक्ट दे दिया, इसको दे दिया, और लास्ट में मालूम पड़ा अपने पास में अपना ही प्रोडक्ट नहीं है, अपना भी चला गया। तो इसीलिए ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ पैदा न हो कि आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो किसी भी तरीके का, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, पैसे का रिकॉर्ड, अपने जो सामान ले दे रहे हो उसका रिकॉर्ड। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, जब भी किसी को कोई चीज डिलीवर कर रहे हो उससे साइन ले लो एक डायरी में, उसी दिन के पेज पे लिखो, आज डेट वाइज लिख लो, उसी के ऊपर लिख लो आज मैंने एसपी डोंगरे को 5,000 का सामान दिया, एसपी डोंगरे साहब से आगे साइन ले लो, मैटर क्लोज, आगे के लिए सेफ हो गए। डोंगरे साहब कभी भी आके आप ये नहीं बोल सकते सर आपने मेरा सामान नहीं दिया या सामान रह गया, हो सकता है कोई भी भूल जाए, लेकिन आप रिकॉर्ड रखोगे तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो समझ में आ गया रिकॉर्ड रखना क्यों जरूरी है। रिकॉर्ड रखने से आप बचे रहोगे, सेफ रहोगे आप, राइट। तो ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है रिकॉर्ड रखने का, इसलिए रिकॉर्ड कीपिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो रिकॉर्ड रखना चालू